लोग शुरू करते हैं, हम लोग नाम शुरू करें, शुरू किया जाए। बताइए सब लोग वर्ग किसके बारे में पढ़ेंगे? 14 के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग 14 के बारे में। ठीक है, तो आज वर्ग 14 की शुरुआत होगी और आज वर्ग 14 में जो प्रमुख तत्व होगा उसका नाम होगा काशी जी शंकर पहुँचे। काशी जी शंकर पहुँचे, यानी आज की जो पढ़ाई रहेगी वह रहेगा वर्ग 17 के बाद 14 के बाद वर्ग 14। कौन होगा? काशी जी शंकर पहुँचे। चलो, ये कार्बन है, सी से का है कार्बन है, ये का है सिलिकॉन है, का है सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, ये टीन है, टीन, ये टीन है, और ये क्या है? आर्सेनिक है। ठीक है, ये वर्ग 14 के तत्व आपके सामने मुंह लटकाए हुए खड़े हैं, बस आपको देखना है, देखते जाना। सब लोग बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो। सिलिकॉन का 14, हमें अब 14 में 18 जो है, 14 में 18 जोड़ दो 32, 32 में 32 जोड़ दो 18 जोड़ा भाई 50, अब 50 में 32 जोड़ो 82। चलो ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे कि ये आपके पास जो मौजूद तत्व इसमें देख रहे हैं ये सब वर्ग किसके तत्व हैं? वर्ग 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 14 के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व हैं। हम लोग सबसे पहले इसकी बात करेंगे उपलब्धता की, कहाँ कहाँ पाया जाता है। बताओ, कार्बन इस धरती पर सबसे अधिक पाया जाता है, सोच के बताओ। पाया जाता है ना? कार्बन इस धरती पर सही पाया जाता है, धातु की न बात हुआ, लेकिन सबसे अधिक रूप में हई का कार्बन, हई का कार्बन, दहिया का कार्बन, लकड़िया का कार्बन, कोयलवा का कार्बन, करकटवा का कार्बन, बल्बवा का कार्बन। संसार में कोई ऐसा पदार्थ ना हो जिसमें कार्बन ना पाए, और संसार में कोई ऐसा पदार्थ ना हो जिसमें चुंबक का गुण ना पाया जाए। जरूर चुंबक का गुण पाया जाता है, हल्का फुल्का, तो चुंबक के गुण पाया जाला, तब बेंच पर चिपकल बाड़ू, ना तो बेंच पर तरह उठा के चुरी तू होने। हाँ, कहीं ना कहीं चुंबक का गुण है ना। तो चलो भाई, वर्ग 14 में कितने तत्व सम्मिलित हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, पोलोनियम भी एक है। आई भू पर पट्टी पर सब पाए जाने वाले तत्व हैं, समझे? सब स्वतंत्र संयुक्त दोनों रूप में पाए जाते हैं। अगर आप तत्व अवस्था में देखेंगे तो कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा से मिलता है। कोयला कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट देख लो, बड़ा तत्व, ग्रेफाइट ले ला, हीरा ले ला, सब में कार्बन आपका उपस्थित है। कार्बन का यह प्रूफ होता है, सब लोग जानते हैं। जबकि संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट ले ला, हाइड्रोकार्बन ले ला, हवा ले ला, कार्बन डाइऑक्साइड ले ला, सब में आपके वर्ग 14 के तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और कुछ और बातें को हम लोग जिक्र करें अगर, तो कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है, जो अन्य तत्वों के अयोग करके सभी से कुछ ना कुछ यौगिक का निर्माण करता रहता है। प्लास्टिक बनाने में, ऊतक बनाने में, दवाई बनाने में, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन किसी से भी यौगिक करके, बहुत खतरनाक आदमी, किसी से भी मोहब्बत करके अपने जाल में फंसा लेता है और फिर एक नया यौगिक का निर्माण कर लेता है। इसीलिए कार्बन को हम लोग अलगे एगो विज्ञान के द्वारा अध्ययन करते जाने कार्बनिक रसायन कहा जाता है, याद भी होगा। क्यों कार्बन किसी से मोहब्बत कर लेता है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कम से कम 4 करोड़ रुपया पर खर्च करे ला, यानी इसका मतलब है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसीलिए किसी से वह साझेदारी करके यौगिक को बनाने की कैपेसिटी रखता है। कार्बन के 2 समस्थानिक भी है, कौन? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13। इसके अतिरिक्त एक और भी समस्थानिक है, 6 कार्बन 14 समस्थानिक को जानते होंगे, अभी आपको दिखाया जाएगा, पढ़े भी थे। जिसके परमाणु क्रमांक, माने वे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। देखो, ये मत कहना कि वे तत्व ना, किसी तत्व के वे परमाणु, जैसे कार्बन के 3 गो परमाणु, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, तो 6 6 6 सबका परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन उसका तो एक 12, एक 13, एक 14 है, तो इसीलिए हम इसको समस्थानिक कहते हैं। सिलिकॉन भू पर पट्टी पर पाए जाने वाला लगभग 27% तत्व पाया जाता है। प्रकृति में सिलिकॉन सिलिकेट के रूप में भी पाया जाता है। कांच वगैरह में भी सिलिकॉन, सीमेंट वगैरह में भी सिलिकॉन उपस्थित रहता है। तो इन सब बातों के जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह भी कुछ अर्धचालक के रूप में, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोले, लिखोगे तनी ऐसा फटाफट लिखो, हेडिंग बना लो पहले। उपलब्धता,
जल्दी लिखो उपलब्धता। देखो वर्ग 14 में मुख्य रूप से उपलब्धता बना के लिखो। वर्ग 14 में मुख्य रूप से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड तत्व उपस्थित है। लीड अलग चीज है। आइबा तो पगला गेल बनी पपड़वा खेल बनी पपड़वा खेल बनी पगला गेल। आई लीड होगा लीड बाबू कार्बन लीड पीपी को लीड करते हैं। टीन और लीड सब लिख ले का। हाँ आगे बढ़ो। देखो कार्बन सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु है। कार्बन सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। यह हर एक कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। यह हर एक कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो जल्दी लिखो। यह हर एक कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता 4 होती है तथा यह किसी से भी क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेता है। अगले को सिलिकॉन भी पृथ्वी पर 27.7% पाया जाता है। सिलिकॉन भी पृथ्वी पर 27.7% पाया जाता है। ये कांच में भी पाया जाता है और सिलिकेट में भी पाया जाता है। ये कांच में भी पाया जाता है, सिलिकेट में भी पाया जाता है। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में पाया जाता है। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में पाया जाता है। लिख ले सब बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो। टीन और लीड भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। टीन और लीड भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। टीन और लीड भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जल्दी से जल्दी से। लीड रेडियोएक्टिव तत्व होता है। लीड रेडियोएक्टिव तत्व होता है। लीड रेडियोएक्टिव तत्व होता है अर्थात ये वायुमंडल में अपने आप टूट जाता है। तथा लीड पहला रेडियोएक्टिव तत्व भी है। चलो लिख लिए। अभी नहीं बता लो कार्बन के समस्थानिक। बताओ सब लोग मिलकर बताओ कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। तो यहाँ पे लिख लो कार्बन के समस्थानिक। क्या कहेंगे बाबू? कार्बन के समस्थानिक क्या कहते हैं? कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। लिख लो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। ठीक है, नोट करो जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिख लो वर्ग 14 के हाँ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा? N/2 और N p/2 ये होता है N/2
NP पर 2 होता है। अपना मन से पूरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप मुझे दिखाइए। चले जल्दी से ऐसे बना रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन एक पहले बताओ, कार्बन कितना होता है? 6 9 तेजा एच ई लिख दो बाबू। एच ई वाला छोड़ दिया ना तो ये 2 चला गया। नमस्ते। तो यहाँ पर 2 एस पर 2 लिख लो और 2 पी पर 2 लिख लो, हो गया। और बाद से सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना होता है? 14। तो 14 है तो नियान लिख लो। तो नियान का मतलब 10 चला गया, 4 बचा न हो तो 3s पर 2 और 3p पर 2। वही ना जर्मेनियम है। जर्मेनियम कितना होता है? 32 होता है ना। तो इसके लिए आर्गन लिख लो। तो 18 लेके चला गया, या 2 लिख लो या 10 लिख लो या 18 लिख लो। तो में 3d के ऊपर 10 लिखा जाएगा और 4s के ऊपर 2 और 4p के ऊपर 2। वही आप 3 वाला ले लो, 50 होगा। तो इसके लिए क्रिप्टॉन लिख लो ना। छत ए चुप जा बैठो, क्या बोलते हो? यहाँ तक आवाज़ तुम्हारी आ रही है। 4d के ऊपर 10, 5s के ऊपर 2, 5p के ऊपर 2। और उसके बाद लेड है pb। तो pb का होता है 82। तो इसके लिए लिखा जाएगा क्या चीज़? जीनान। जीनान का होता है 54। तब ये जानते हो 4f आएगा। 4f पर 14, 5d पर 10, 6s पर 2 और 6p पर 2। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। नोट करो इसको। यह होता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। अब सुनो, पहले जानो कि कोई परमाणु है ना, तो परमाणु के नाभिक है और इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाभिक और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के बीच की दूरी को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आने का प्रयास करेंगे तो एक एक कोश बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होगा? 6 है ना, तो पहला में 2 गो और दूसरा में 4 गो, में 2 ये कोश है। इसमें सिलिकॉन में 14 है तो पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो 10 गो और तीसरा में फिर 14 गो। कोश से बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी क्या होगी? बढ़ेगी। तो थोड़ा सा लिख लो कि जब वर्ग लिखना, जब वर्ग 14 में ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। चलिए भाई, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या में वृद्धि होता है। कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। चलो मिटाया जाए इसको। वही सब लोग लिख लिए। अब आइए नेक्स्ट, अगला आइडिया बनाइए आयनन एंथैल्पी। सब लोग बताओ आयनन एंथैल्पी होता क्या है? लड़कों बताओ, तुम लोग मिलकर बताओ आयनन एंथैल्पी क्या होता है। लड़की तब गंदे बता दिए। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जितनी एनर्जी की आवश्यकता हो उसी को आयनन एंथैल्पी। सोच के बताओ, तुम लोग सोच के बताओ कि अगर मैं वर्ग 14 में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या आयनन एंथैल्पी घटेगा कि बढ़ेगा? सोचें, क्यों घटेगा? आकार किसका आकार? इलेक्ट्रॉन दूर भागते जाएंगे, जितने दूरी बढ़ेगी उतने जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। या तरह के हम चिपका ली है ना, तो तरह का छुड़ाओगे तो बड़ी ताकत लागे। तने दूरी बात कौन ठेल दी है धिमला जी, तो नहीं दूरी बताओ। माने जितने करीब रहेंगे उतना एनर्जी आपको लगेगा इसको हटाने के लिए। अधिक एनर्जी 100 जूल में ही हट रहा है, तो ये 20 जूल में हटेगा, ये 30 जूल में हटेगा, 10 जूल में, ये 5 तब 4 तब 3 तब 2 तक। यानी ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। वर्ग 14 में वह जब पढ़ाते हैं तो 13 ही मिलेगा। कहा वर्ग 14 के बारे में ही पढ़े हम लोग। वर्ग 14 में ऊपर से नीचे, वर्ग 13 हम लोग पढ़ चुके हैं।
वर्ग 1 भी पढ़ चुके हैं, वर्ग 2 भी पढ़ सके हैं, तो है ना वही जगह है उसी तरीके से। और वर्ग 14 तक ही पढ़ना है तुमको, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 ये सब तुमको 12 में पढ़ना है। 15, 16, 17, 18 4 गो वर्ग 12 में पढ़ोगा। पी बला के तत्व हेडिंग बॉग पार्ट 1 लेसन नंबर 7 होता है केमिस्ट्री फर्स्ट में। फिर लेसन नंबर 8 में जाए तो डी और ई ब्लॉक में पढ़ोगा। फिर लेसन नंबर 9 में जब तो उपसंयोजक के भी पढ़ोगा। तब तक फर्स्ट पेपर खत्म है 9 लेसन बाद। फिर सेकंड में जब तो हेलो एल के ना बता लियो पढ़ा चल गया। वर्ग 14 में ऊपर से नीचे आने पर का भइला सहसंयोजक हाँ तो आयनन एंथैल्पी का क्यों घटता है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि जल्दी लिखो, क्योंकि अंग्रेजी भी पढ़ना हम लोग को। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है? दूर 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 होता रहता, इसलिए। कुत्ते का क्या भाग है बताओ? सुनीता मान लो तुम कुतिया बन कर आओगे, हम खा रहे होंगे, हमारे खाना में तुम मुंह डालोगे, मारेंगे लाठी उठा के चुत्ता पर चुत्तर पर कुएं कुएं करके भागोगे तुम। काश वो दिन जल्दी आता। अय्या कुकुर बन के बाबू ये बकरी बन के हमारे घर माँ के टंगरी तो तोड़ दे उसको चल अब चलो आओ थे हम पहचान लेंगे। अगर सुनीतवा के दुनिया से चली जाएगी, अगर पहला कुकुरा दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिठाई इसके सब लिख लिया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट विद्युतीयतात्मकता। विद्युतीयतात्मकता अच्छा आपको ट्रिक याद है? फोन कल बिहार से आई का तिवारी जी आपको याद कराए थे, हम याद करिए। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ऊपर फोन होता है फोना, यानी नाइट्रोजन फ्लोरीन सबसे ऊपर सबसे अधिक विद्युतीयतात्मक वाले तत्व होते हैं। यही तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि इनकी विद्युतीयतात्मकता अधिक है। जिसकी विद्युतीयतात्मकता 3 से अधिक होता है वही क्रिया करके माने क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे बताओ कि अगर वर्ग 14 में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युतीयतात्मकता का मान क्या होगा? मैं कहने के बुझाता हमारा बुझाता। अच्छा बोल नहीं हम समझेंगे नहीं बुझा रहा। चलिए हाँ चलो लिखो। वर्ग 14 में जब ऊपर से नीचे आते हैं, अब भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं, भगवान को भी नीचे आ सकते हैं का? इतना लोग उंगली जिंदे ना छोड़िए, दांत को लेके चापो तुम वही भाग जाएगा, वही दौड़न आते हैं भगवान आएंगे नीचे तो विद्युतीयता का मान घटता है, तो विद्युतीयतात्मकता का मान घटता है। क्यों 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 ऐसा होता है बताओ सब लोग बताओ। विद्युतीयता का मान एकदम सही लड़की बोल रही है, जौन बोलू तो सही है, क्या गलती बोल रहा बड़ो करता है, क्योंकि ऊपर प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व होते हैं, वे भैया धातु होते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, मजा आ रहा है केमिस्ट्री? हो गया चलो अब हेडिंग बना लो वर्ग 14 के तत्वों का भौतिक गुण। उदाहरण में कहा जाए, उदाहरण में तो वही होगा ना, वह अलग काशी संगत पहुँचे कार्बन, ये कार्बन लिख लो, क्या कार्बन लिखल बा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, सब तो वर्ग 14 ही के तत्व। चलो आगे बढ़ो, हेडिंग बना लो भौतिक गुण पर वर्ग 14 के तत्वों का भौतिक गुण।
देखो भौतिक गुण का मतलब होता है देख करके बताते हैं, देख करके बताते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। 12 14 के तत्वों का भौतिक गुण। अच्छा ये बताओ, इसमें जितने भी तत्व हैं, इसमें जितने भी तत्व हैं वो सब तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कौन द्रव गैस में ना पाया जाता है। जितने भी तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। सुनते रहना, लिखते भी रहना, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब सुनो कहानी, कार्बन और सिलिकॉन ये भी दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अधातु हैं। बात समझ रहे हैं? कार्बन अधातु है कि धातु है? तो काय को धातु के रूप में कार्य कर सकता है? सोच के बताओ, क्या कार्बन कभी धातु के रूप में कार्य कर सकता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कर सकता है। जब वह ग्रेफाइट के रूप में कार्बन होता है तो वह धातु के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकता। और वही कार्बन जब हीरा के रूप में होता है तो उसमें चमक पाई जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि वह कभी धातु के रूप में कार्य कर सकता है। आप कहते हैं कि नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आगे बढ़ो, देखो, हाँ तक लिख लो, कार्बन और सिलिकॉन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, दोनों अधातु हैं। जाने जब तेज रहेला, इंटेलिजेंट रहेला, ओके बहुत डांट मिलेला, काहे कि वह बोलता है और वह डांट सुनता है, इसीलिए जल्दी से सुधर जाता है। देखो कार्बन सिलिकॉन दोनों ठोस अवस्था में पाया जाता है, यार हो गया, दोनों अधातु होता है। अगर कोई जर्मेनियम उपधातु होता है, कार्बन और सिलिकॉन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, दोनों अधातु हैं। जर्मेनियम का है, उपधातु है, खाली जर्मेनियम उपधातु है। टीन और लेड धातु है, टीन और लेड धातु हैं, टीन और लेड धातु हैं। सब लिख लिए। अब हेडिंग बना लो, गलनांक और क्वथनांक, जल्दी से हेडिंग बना यार। 25 तारीख के बाद दिन बड़ा होने लगेगा ना, तो ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। 3-3 4-4 5-5 घंटा हो जाएगा, बेंचुआ गर्मा जाएगा जाड़ा के मौसम में, इतना पढ़ाएगा। गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? हो जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लिख लो, वर्ग 14 में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, रहने दीजिए।